हमारी फीलिंग्स मतलब भावनाएं हमारे खुद के विचारों का ही परिणाम है। लेकिन हमें अक्सर ये लगता है कि हमारे सुख या दुख का कारण हमारी परिस्थितियां हैं। आपने कभी ये सोचा कि एक ही घटना पर दो लोगों का अलग अलग रिएक्शन क्यों होता है? क्या सच में हमारे दुख का कारण दूसरे लोग हैं या हमारे खुद के विचार ही हमें दुख पहुंचाते हैं? तो चलिए इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरी इस नई मेंटल फिटनेस सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो में हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी मतलब सीबीटी के बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत को सरल भाषा में समझेंगे कि कैसे हमारे खुद के विचार ही हमारे बिहेवियर यानी भावनाओं को इन्फ्लुएंस करते हैं। विचार और भावनाओं के इस तालमेल को हम एक बहुत ही सिंपल से रोज़मर्रा के एग्जाम्पल के तहत समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन किया, दिन भर बीत गया, उसका रिप्लाई नहीं आया। इस सिचुएशन में कुछ लोग ये सोचेंगे कि शायद आपका फ्रेंड आपसे नाराज़ है या आपको जानबूझ के इग्नोर कर रहा है और वो परेशान हो जाएगा। इसी सिचुएशन में कुछ लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि कोई बात नहीं, हो सकता है वो कहीं बिज़ी हो इसलिए उसने रिप्लाई नहीं किया, और वो नॉर्मल रहेगा। तो बात यहाँ समझने की ये है कि ये घटना तो सिर्फ एक ही है, लेकिन भावनाएं अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रिएक्ट करने वाले दो लोग दो तरह के विचार रखते हैं, दो तरह से सोचते हैं। इसका मतलब ये है कि घटनाएं हमारी फीलिंग्स को अफेक्ट नहीं करती, बल्कि हम उस घटना के बारे में किस तरह का विचार रखते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं, वो चीज़ हमारी फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। जब हम अपनी सोच को पहचान कर उसको बैलेंस करना सीख जाते हैं, तभी हम अपनी भावनाओं को अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नेगेटिव थॉट्स की 10 ऐसी जनरल मिस्टेक्स के बारे में जो हमें अक्सर बिना वजह दुखी कर देती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने शरीर के साथ साथ मन का भी ध्यान रखें।